दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। गुजरात राज्य के मुख्य वाणिज्य शहरों में से एक है सूरत। सूरत डायमंड कटिंग और साड़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी भी कहा जाता है। प्रसिद्ध ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर विद्यमान है। सूरत कतरगांव के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्य संचालिका हैं राजयोगिनी शारदा दीदी जी। आपका जन्म 1957 में गुजरात राज्य के नवसारी शहर में हुआ। बचपन से ही आप आध्यात्मिकता एवं समाज सेवा में विशेष रुचि रखती रही। आप रहमदिल, त्यागी, तपस्वी, सरल चित्त और निर्भयता आदि दिव्य गुणों से परिपूर्ण है। सत्य की खोज में आपको 1983 में नवसारी से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपने पहली बार 1983 में ही संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। परमात्मा से प्रेरणा प्राप्त कर 1984 से अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। तब से आप भावनगर, नवसारी, बिल्ली मोरा, बारडोली, दमन और उमरा गांव आदि स्थानों में सेवाएं प्रदान कर 2001 से कतर गांव में रहकर स्थायी रूप से ईश्वरीय सेवा प्रदान कर रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेकों कार्यक्रम का आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 300 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को धन्य धन्य बना रहे हैं। हमारे परिवार में 5 भाई और 3 बहनें हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तो मैं सबसे लाड प्यार से उछरी और मुझे सब घर वाले भक्ति सिखाती थी। मेरी माताजी, मेरी दादी माँ, तो मैं भक्ति करती थी शिव की। और भगवान निराकार को देखकर मुझे ऐसे होता था कि इसको आँख नहीं, नाक नहीं, उसको कैसे भगवान कहा जाए। और मुझे ऐसे दिल में होता था कृष्ण तो अच्छा है जिसके साथ हम मनोमन बात भी कर सके और वो हमारे से हंसे बहले, ऐसे अच्छी फीलिंग्स एक कृष्ण के चित्र से आती थी। तो मेरी माँ वो शिव की भी भक्ति कराती थी। हमारे घर के आगे शिव का मंदिर था, तो कहती है तुम्हें हर सोमवार के दिन शिव की पूजा करके स्कूल में जाना है। लेकिन पढ़ाई में मेरा इतना दिल नहीं लगता था, तो मैं पढ़ाई में करीब 8वीं पास हुई और फिर मेरा पढ़ने का दिल नहीं हुआ। तो हमारी पिताजी की दुकान थी, तो मैं उसमें थोड़ी थोड़ी उन लोग को मदद करने लगी। और घर में 5 भाभियाँ थी, तो मुझे इतना कोई घर काम करने का, सीखने का कुछ ऐसा उन लोग ने सिखाया भी नहीं। तो इसी हिसाब से मैं भक्ति करती रही, मंदिर में जाती रही और मेरे पिताजी को मैं दुकान में जाके उनको मदद करती रही। और हमारे 5 भाई हैं, वो भी अलग अलग दुकानों में अपना बिजनेस करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि 1983 में जो शिवरात्रि का प्रोग्राम था, तो मैंने शिवरात्रि का उपवास, हमारे घर में सभी करते थे कि आज शिवरात्रि है तो उपवास करें। तो क्या हुआ, बचपन में मेरे दिल में मैं गरीब लोगों को देखती थी, तो मुझे दिल में ऐसे आता था कि गरीबों की सेवा करनी चाहिए। गरीब बेचारे भूखे तरसे भटक रहे हैं, तो देश की सेवा करनी चाहिए। तो मैं मेरे घर में बोलती थी, तो कहती है तेरा ही कुछ ठिकाना नहीं है, तो क्या देश की सेवा करेगी। ऐसे मैं छोटी थी, तो घर में सभी भाई बहनें मुझे हंसते थे और मेरी हेल्थ भी
थोड़ी नरम गरम ही रहती थी बचपन से। तो मेरे घर में मैं देश की बातें करती थी तो भी हमारे भाई लोग भाभी लोग हंसती है कि आपसे अपना ही काम नहीं होता है तो क्या आप दूसरों की सेवा करेगी। ऐसे बचपन में मैं देखती थी सभी लोगों को, तो कई देश की सेवा की, गांधी बापू की जीवन कहानी पढ़ती थी, विवेकानंद की जीवन कहानी पढ़ती थी और मीराबाई की जीवन कहानी पढ़ती थी। तो मुझे ऐसे लगता था कि ये लोग कितने अच्छे थे। तो मैं मेरी माँ से बात करती थी कि ये लोग कहाँ रहते हैं, इन लोग को मिलना चाहिए। तो मेरी माँ मुझे चुप कर देती थी कि सब तू फालतू फालतू बात मत कर और तू शांति से तेरी पढ़ाई कर और घर का काम सीख अथवा दुकान में मदद कर। तो ऐसे ऐसे हमारे घर में बोलते थे। फिर हमारे घर में बहुत सारे देवी देवताओं के फ़ोटे रखते थे। मेरा पिताजी को बहुत शौक था तो विष्णु का बड़ा फोटा रखा था। तो मैं बोलती थी कि विष्णु 5 शेर पर 5 शीश वाले पर सोया हुआ है तो उसको क्या सोने का खटिया नहीं मिल सकता, ये शेष नाग पर क्यों सोया हुआ है, इतना सारा गहना पहना है तो उसको ये सर पर सोना नहीं चाहिए, उनको ज़रूर अच्छा खटिया लेके सोना चाहिए। फिर मैं देवी देवताओं का फोटा देखती थी तो मैं देखती थी, मैं बोलती थी मेरे घर में कि अम्बा क्यों ऐसे वाघ पर सवारी दिखाई, गणेश की क्यों ऐसे चूहे पर सवारी दिखाई, ऐसे लक्ष्मी की क्यों कमल पर, लक्ष्मी कोई कमल पर कोई बैठ सकता है, कमल तो छोटा है। फिर मैं बोलती थी कि अम्बा कैसे ऐसे बैठी है वाघ पर, इन लोग के पास क्या कोई वाहन नहीं है। आजकल के लोगों भी अच्छे अच्छे वाहन लेकर आराम से घूमते हैं, तो देवी देवता ऐसे हिंसक प्राणी के ऊपर क्यों वाहन करके वो लोग चल रहे हैं और ऐसा क्यों दिखाया। तो मैं मेरी माँ को, मेरे भाई को कभी पूछती थी तो कहते ये बुद्धू है, वो उसकी बुद्धि और जगह पर चलती है, पढ़ाई में नहीं चलती है और काम में नहीं चलती है। ऐसे ऐसे करके मैं छोटी थी तो सब भाई बहनें मेरी हंसी उड़ाते थे। तो मुझे दिल में ऐसे आता था कि देवी देवता लोग इतना अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते, सब पहनते और ऐसे वो जहरीले जानवर पर क्यों उसकी सवारी है। फिर मैं ऐसे सोचती थी, शिव के मंदिर में जाती थी तो मुझे, मैं पोठिया देखती थी तो मैं पूछती थी कि पोठिया क्यों अलग, पार्वती क्यों अलग हो, शिव क्यों अलग। तो मैं देवी देवता के बारे में प्रश्न पूछती थी। हमारे पिताजी के साथ मंदिर में जाती थी तो वो लोग कहते थे आपको तो खबर नहीं कैसी आपका माइंड है जो हमें आप ऐसा प्रश्न करती है, तो हम कहाँ से पूछे। फिर 19 साल की हुई तो हमारे घर में घर के आगे शिवरात्रि का प्रोग्राम हुआ। तो मेरी भाभिया जब सब्जी लेने गई थी तो घर से 10 मिनट के रास्ते पर एक बहुत बड़ा ग्राउंड था और वहाँ अपने बाबा की सारी अंधकार के प्रकाश की और फिर स्वर्ग का स्टॉल, फिर संगम युग का स्टॉल, फिर कलयुग का स्टॉल, ऐसे बहुत बड़ा मेला हमारी कमल दीदी ने लगाया था और कहा था कि आज शिवरात्रि है और शाम को 6 बजे सूरत से बड़ी दीदी आने वाली है और उसका प्रवचन रहेगा। तो हमारे घर में तो सभी ने उपवास किया था तो हमने भी उपवास किया था। तो मेरी बड़ी भाभी आई मेरे पास पैम्पलेट लेके और मुझे बोलने लगी कि जो आपको चाहिए ना वैसी बहनें वहाँ है और वैसे लोग वहाँ बहुत अच्छा वहाँ तैयारी हो रही है। तो आप जल्दी जल्दी भोजन बना के शाम को 6 बजे घर के नज़दीक इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है तो हम सब शाम को 6 बजे जाएंगे। ऐसे हमारी बड़ी भाभी ने हमारी 4 और भाभियों को भी बोल दिया और संयुक्त कुटुंब था। सब 5 भाभियाँ भी हमारे साथ रहती है। जैसे बाबा बोलता है ना कई परिवार इकट्ठा रहते हैं, तो हमारे परिवार में बहुत यूनिटी थी और भक्ति भाव था। तो इसी हिसाब से हम 6 बजे जल्दी जल्दी तैयार हो गए और फिर सब हम मेला देखने गए। बाबा का किरणों वाला चित्र आया तो जैसे बाबा मुझे लाइट 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 ऐसे दिखाई पड़ा और मैं भगवान को दिलो दिल कहती थी कि भगवान किसको कहे, शिव को कोई पूजा करे, कोई शंकर की करे, कोई हनुमान की करे, कौन भगवान क्या माने, ऐसे मन में मूंझ होती थी। किसको पूछे, कोई जवाब नहीं देते हैं ठीक तरह से। हाँ, तो आत्मा का बताया तो ये स्पष्ट हुआ कि भाई हम तो शरीर नहीं है। तो मैं छोटी थी तब मेरी माँ कहती भगवान तो आकाश में रहता है, हम तो मनुष्य लोग हैं, हमें कोई भगवान मिलता नहीं, हम तो झूठू बोले खराब खाए
तो हमें कैसे भगवान मिल सकता है। हमें गरीब दुखियों की सेवा करना यही भगवान की सेवा है, ऐसे मेरी माँ मुझे सिखाती थी। तो वहाँ तो बहनें अच्छी तरह से एक एक चित्र आत्मा पर, सर्व आत्माओं के पिता पर, और फिर शिव शंकर मेरी बुद्धि में क्लियर हो गया कि शिव भी अलग है, शंकर भी अलग है। तो वे मेरी बुद्धि में स्पष्टीकरण हो गया कि शिव प्रकाशमय है, शंकर तो तपस्या करता है। तो ये बातें मेरे मन में बहुत बैठ गई। तो मेरे घर में मेरा पिताजी शंकर को ही मानता था, विष्णु को ही मानता था। हम लोगों ने सुबह 5 से 6 शिविर रखी थी। तो हम भाभिया और हमारी माँ के साथ हम लोगों ने कोर्स कर लिया। फिर मुझे तो यही मन में नक्की कर दिया कि बस यही ज्ञान सत्य है और इसमें ही जीवन बनाना है। और ये बहनें जो सेवा कर रही है, हमारी कमल दीदी बीकानेर में है, उसने कोर्स कराया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो जब सेंटर में अकेली रही तो मुझे ऐसे लगा कि बस ये बहन कितना सारा सेंटर की सेवा करती है। हम लोग जाए पानी देवे, वो सफाई करे, सारी सेंटर की ऑलराउंडर काम अकेली वो थी, उसके पास कोई हैंड्स नहीं था। तो मैं बाबा के कमरे में जाके बोलती थी कि बाबा मुझे जल्दी से जल्दी आपकी सेवा में रहना है। तो मैं बाबा को बोलती थी। और मेरे पिताजी को पता चला कि ये तो अभी कुएं के डेढ़ के जैसी है, उसको दुनिया क्या है वही पता नहीं है, लोग क्या है वही पता नहीं है। वो रोज़ सवेरे 5 बजे उठ के कहाँ सेंटर में जाती है। तो 5 से 6 हमारी मोहल्ली चलती थी। तो हमारी दीदी कहती थी 5 से 6 में आप आए तो आ सकना। तो हमारे घर से 7 किलोमीटर दूर सेंटर था। तो मेरा पिताजी ने मुझे पैसा देना बंद कर दिया, क्योंकि कि आपको 20 पैसा हम नहीं देंगे बस का। तो हम बस के साथ दौड़ के हम 7 कन्याएं निकली थी। तो हम 7 कुमारियाँ एक साथ 4:45 बजे इकट्ठे हो जाती थी और हम मुरली सुनने 5 बजे चले जाते थे। तो मैंने सुबह 4 घंटा और शाम को 4 घंटा ऐसे सेवा करती थी। तो घर में मेरा पिताजी को पता चला कि तो दुकान से पिताजी तो 8 बजे चला जाता था और मेरी माँ को बोलता था कि कितना घंटा जाती है। तो मेरी माँ ने तो कह दिया कि आपका दुनिया में इंटरेस्ट नहीं है और आप इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो आपको भगवान के ही काम की है। इसलिए मेरी माँ गुप्त गुप्त मुझे मदद करने लगी पैसा आदि की। तो हमारी दीदी ने डायरेक्शन बताया कि अभी बाबा आने वाला है और पार्टी मिलने वाली है। तो इसलिए मेरे घर में मैंने पिताजी को बताया कि मैं आबू जाने वाली हूँ। जब मैं बोली कि मैं जो उसको सच बताऊंगी कि भगवान जो परमात्मा आबू में आता है और मैं उसको मिलने जाऊं, तो ये लोग मुझे पागल कहते हैं कि कोई भगवान कोई रास्ते में नहीं पड़ा है जो आपको इतना जल्दी मिल जाए, और आप इतनी कोई अच्छी नहीं हो कि आपको भगवान मिल जाए। इसलिए फिर मेरे भाई लोग, मेरा बड़ा भाई था वो थोड़ा ज्ञान अमृत पढ़ते थे, फिर वो प्योरिटी का मेंबर बना। तो इसलिए उसको थोड़ा अंदर दिल में भाव जागा कि सही मार्ग पर जा रही है, उसको मदद करनी चाहिए। तो मेरा बड़े भाई ने मुझे मदद की, 50 रुपया दिया। उस समय मधुबन जाने का 22 रुपया लगता था 83 में। फिर हम 50 की पार्टी लेके आबू जाने निकल पड़े। तो मुझे तो अंदर जैसे बाबा कहता है अतीन्द्रिय सुख, तो मैं तो एकदम जैसे अंदर से उड़ती हूँ ऐसे महसूस था। बाबा मुझे करा रहा था और बाबा खुद मेरे अंदर ताकत भर रहा था। और फिर बाबा ने कहा कि बाबा के साथ में बातें करती रही। और पार्टी वाले भी, हमारी कमल बहन को मैंने कुछ नहीं बताया कि हमारे घर में से मेरा पिताजी ने ऐसा बोला है। और मैं अंदर अंदर संकल्प दृढ़ करती रही कि अभी मुझे आबू से लौकिक घर जाना ही नहीं। हम देवधाम में, हमारा पांडव भवन के गेट के आगे लिटरेचर है, ऊपर देवधाम में है, वहाँ हम माता कन्याओं को इकट्ठा वहाँ रहने का मिला। और मुझे तो मधुबन એટલે मैं तो जल्दी जल्दी स्नान करके फ्री होके सारा बाबा के कमरे में गई। तो बाबा जैसे अंदर से आवाज़ देता है, बच्ची आप आ गई। मैं कहा हाँ बाबा मैं तो आ गई। फिर बाबा का शांति स्तंभ के आगे भी मुझे बहुत ऐसे अच्छी फीलिंग आने लगी। फिर मैं झोपड़ी में गई तो बहुत अच्छी फीलिंग आ गई और मुझे ऐसे लगा कि यही मेरा घर है, वो मेरा नवसारी वाला घर और वो परिवार मेरा नहीं है। तो इस हिसाब से मैं जैसे घूमी। 2 दिन के बाद दादी हमको मिली, फिर मेरा परिचय हमारी टीचर ने दिया। तो उस समय तो बाबा मेडिटेशन हॉल में आते थे, हिस्ट्री हॉल में नहीं।
तो मेडिटेशन हॉल में बाबा हमको नवसारी की पार्टी को रात को 2 बजे मिला। हमारी पहले शीलूबेन शशिबेन बाबा के पास बैठती थी, दादियाँ चली जाती थी अपने अपने कमरे में, फिर बाबा बहुत घंटा बैठता था। तो फिर बाबा तो 6:30 बजे आ जाता था, सुबह 6 बजे भी जाता था, कभी 2 बजे जाता था, कभी 4 बजे जाता था, 3 बजे जाता था। हमारे समय पर हमारा ग्रुप का नंबर लगा कि आप नवसारी वाली पार्टी को 2 बजे बाबा मिलेगा। तो हम ना, तो हमारी तो नींद ही फिट गई थी कि बाबा कैसे आता होगा। मैंने कहा बाबा आप तो सूक्ष्म हैं, हम देखा ही नहीं पड़ता है, आप जब आए न तो मैं आपको देख सकूं, ऐसा कुछ करना। लोग कहते परमात्मा को कैसे देखे, ब्रह्मा को कैसे देखे, तो बाबा आप मेरे लिए कुछ करना, मैं आपको देख सकूं। तो गुलजार दादी हमारी 6:30 बजे बैठी, तो मैं बराबर पहली लाइन में बैठी थी। तो बाबा ने ऐसे पुराने भक्त के रूप में मुरली चलाई और मैंने बाबा को दादी में एकदम समा जाने में, जैसे एकदम लाइट लाइट डबल लाइट आई और जैसे मेरी आंखें भी बंद हो गई और बस मेरा तो रोना चालू हो गया। इतना रोना आया, इतना रोना आया कि जो बात मत पूछो। तो इसी हिसाब से बस मैंने फैसला कर दिया और मुरली जैसे मेरे पर ही चली। बाबा ने पुराने भक्त, भटकती बुद्धि, ऐसे बाबा ने अच्छी अच्छी बातें मुरली में सुनाई। मैं लिखती गई, मेरी नोट एकदम पानी पानी होती गई, बिकती गई, लिखती गई। बाबा कहते पढ़ाई पर ध्यान रखो, तो मैं साकार मुरली पढ़ती थी तो बहुत लिखने की आदत थी। मुरली पूरी हुई और फट बाबा से मैंने दृष्टि ली तो बहुत आँखों में रोना आ गया। तो बाबा देखता रहा, फिर बाबा ने मेरा हाथ पकड़ के, उसी समय मुरली पूरी हुई, उस समय बाबा ने मुझे वरदान दिया कि आप चांसलर हो। बाबा ने मुझे ये शब्द बोला, तो मैं तो चांसलर क्या, वो भी मुझे तो समझ में नहीं आया, लेकिन मेरी टीचर मेरे पीछे थी, उसने मेरा वरदान लिख दिया, कमल बेन ने। बाबा ने मुझे कहा आप गोपी वल्लभ की गोपिका हो, फिर आप शक्तिशाली आत्मा हो, ऐसे बाबा ने मुझे वरदान दिया। मैंने बाबा को बोला बाबा अभी मेरे घर से मेरा पिताजी ने ऐसे बोला है कि आपको आना नहीं है, तो मैंने फैसला कर लिया है कि अभी मुझे पार्टी के साथ जाना नहीं है। मेरी रिटर्न टिकट इन लोग ने कर ली है, लेकिन मैं मेरी टिकट कैंसिल कराऊंगी। तो बाबा ने मुझे हाथ पकड़ के कहा कि आपको दादियों से मिलना। और शीलूबेन उस समय बाबा के हाथ में टोली देती थी और शीलूबेन हम बाबा के हाथ में टोली देती थी और बाबा हमको टोली देता था। तो मैंने टोली दिया, फिर मैंने बहुत रोया ने, तो बाबा ने अपने भोग की थाली थी ने, इसमें से शीलूबेन को बोला उसको जल पिलाओ। तो शीलूबेन ने मुझे जल पिलाया। फिर शीलूबेन को दादी ने शीलूबेन को बाबा ने बोला कि दादी को इसके साथ मिलाना सुबह, और बाबा ने कहा अब दादियों को मिलना। फिर दादी से मिलना हुआ, तो दादी का जो कमरा है पांडव भवन में, तो 8 बजे 8:30 बजे का टाइम दिया था, लेकिन हमारी दीदी कुछ और काम में थी तो उसको देरी हो गई, तो हम 9:30 बजे पहुँचे। और बड़ी दीदी और दादी गादी पर बैठी थी, जैसे बाबा के कमरे में गद्दी है वैसे बड़ी दीदी, उस समय कुछ सुविधा नहीं थी, तो बड़ी दीदी और दादी गद्दी पर बैठी थी। और शीलूबेन ने बोल दिया था कि बाबा इनको मिलना है। तो दादी दीदी हम जैसे गए तो दादी हमको एकदम गले लगाया और दादी ने बोला कि अच्छा आप कलप पहले वाली सिकी लधी आत्मा हो, ऐसे दादी ने हमको बोल दिया। फिर बड़ी दीदी ने भी बोला कि आप क्या बोल के आई हो। मैं कि मेरा पिताजी ने तो ना बोला है और मुझे यहाँ रहना है, तो मैंने तो डायरेक्ट ही ये बात चालू कर दी। तो दीदी कहती आप यहाँ रह सकेगी, हाँ आपको क्या आता है। मैं कहा कुछ नहीं, मैं बाबा के घर का झाड़ू पोता कचरा करूँगी, कोई मंदिर में करता है, मैं ऐसे भी शिव के मंदिर में सब कुछ करती थी, तो यहाँ भी मैं करूँगी। ऐसे दीदी को मैंने बोला, तो दीदी ने मुझे ऐसे पुचकार किया और दीदी कहती अच्छा ठीक है,
कमल से फिर बाद में मैं मिलूँ। तो कमल बहन को फिर अलग बुलाया, हमको टोली दी। दादी ने बोला नाश्ता ठीक किया, नींद आई? मैं को नहीं नींद आई, मुझे तो फैसला लेना है, इसलिए मुझे नींद आ नहीं रही है। ऐसे मैंने दादी को बोला। फिर दादी कहती है अच्छा ठीक है, आपको रहना है ना, दादी रखेगी, फिर आपके घर से छुट्टी देंगे। मैं कहूँ उन लोग ने तो बोल दिया है आना है तो आओ, वो लोग आप उनकी है तो उनके पास ही रहो। तो अच्छा इतने तक बोल दिया। मैं कहूँ क्या, मैं सेंटर पर दौड़ दौड़ के जाती हूँ और बहन को 4 घंटा सेवा करती हूँ, तो अभी कमल बहन के पास रहूँगी तो वो लोग मुझे उठा ले जाएंगे घर से। इससे तो अच्छा है मैं यहाँ ही रहूँ, तो बाबा की सेवा होती रहेगी और मैं जल्दी से आगे बढ़ूँ। ऐसे मेरा लक्ष्य था कि मैं बहुत देरी से आई, दादिया बहुत कमाई कर ली, बहुत कुछ ले लिया उसने बाबा से, और हम तो पीछे रह गए। और विनाश तो होने वाला है, बाबा रोज़ मोहल्ले में कहते हैं विनाश होने वाला है, तो विनाश कभी भी अचानक हो जाएगा। तो इसी हिसाब से मैंने दादियों को बोला। फिर दादी कहती है अच्छा आपके घर की टिकट तो डबल कराई है तो क्या करना है? मुझे ये तो कैंसिल हो जाएगी और मैं चिट्ठी लिख के भेज दूंगी कि आप लोग ने बोला है, इसलिए मैं यहाँ सेवा में रुकूंगी। हाँ, वहाँ मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे घर में कोई मेरी इतनी ज़रूरत नहीं, मैं कोई इतना काम नहीं करती हूँ। तो मेरे घर में तो सब संयुक्त कुटुंब में काम सब अपना अपना कर लेते हैं, तो मैं फ्री हूँ तो मैं बाबा के काम में आ जाऊँ। ये सब ऐसे भंडारा की कर्मणा सेवा में टोली बनाना, टोसा बनाना, ये सारे काम में मैं लग गई। थोड़ा समय हुआ 15-20 दिन के बाद तो बाबा की मोली चली कि गली गली में संदेश देना चाहिए, सबको संदेश देना चाहिए। तो मैं बाबा के कमरे में जाके बाबा को बोली बाबा मैं तो खाती हूँ और कर्मणा सेवा करती हूँ और मैं तो आपका संदेश कोई को भी नहीं देती हूँ, तो मैं क्या करूँ, मुझे संदेश देना तो आता नहीं है। तो बाबा के कमरे में मैं 2 बजे चली गई तो प्रकाशमणि दादी कैसे चक्कर लगाने निकलती है, तो उसने देखा कि कमरे में लाइट चालू है और ये बैठी है। दादी कहती है आप क्या सोच रही है? मैं कहती दादी मुझे तो बाबा का संदेश देना है तो मुझे तो आता नहीं है। अच्छा ऐसा मुट्ठी, ऐसे दादी मुझे प्यार करके बोलती थी। तो फिर मुझे दादी ने वो कहा कि अच्छा आपको म्यूज़ियम जाएगी, आप म्यूज़ियम समझाएगी। मैं कहूँ मैंने प्रैक्टिस नहीं की है, तो मैं कहूँ तो आप कैसे प्रैक्टिस करेगी? मैं कहूँ मैं रमेश भाई से चौपड़ी ले लूँ प्रदर्शनी अंग और पढ़ना चालू कर दूँ। मैंने कभी अभी प्रदर्शनी अंग खाली मुझे मेरी टीचर ने सुनाया, इतना ही मैंने सुना है, और डायरेक्ट मोरली पर ही मैं फोकस डालती थी। तो मैं कहूँ मोरली में ही आता है 84 जन्म, आत्मा परमात्मा, तो थोड़ा थोड़ा तो मैंने समझ लिया है, फिर विधिवत मैं कोर्स कराना सीख जाऊँ, प्रदर्शनी समझाना सीख जाऊँ। हाँ, तो म्यूज़ियम पर 3 साल आना जाना रहा और हमारे विश्वरतन दादा, आनंद किशोर दादा, उसके साथ में रात को आती थी। फिर म्यूज़ियम पर 1 साल कंप्लीट रही तो मैं फिर नवसारी गई। फिर नवसारी में गई तो नवसारी में करीब 2 साल मैंने सेवा की। फिर 1 साल हमारी कमल बहन ने मुझे बिल्ली मोरा भेजा। फिर बिल्ली मोरा सेवा शुरू हुई और थोड़े 2-4 विद्यार्थी निकले तो हमारी दमयंती बहन और हम 2 साल रहे थे, जो सुख शांति भवन में दमयंती बहन है, हम जो माड़ी कहते हैं, वो भंडारा संभाल रही है। तो उसके साथ हम 2 साल बिल्ली मोरा में रहे। फिर बिल्ली मोरा से हमारी दीदी ने मुझे फिर नवसारी बुला दिया कि अभी आप फिर यहाँ आ जाओ। तो वहाँ स्थापना के कार्य में थोड़ा समय रहे, फिर वहाँ पाठशाला में रही। फिर हमारी लता दीदी को थोड़ा हैंड्स की कई बहनें रहती थी तो थोड़ा इधर उधर हो गया बहनों का ऊंचाई नीचाई स्वभाव संस्कार में, तो दीदी अकेली पड़ गई। तो सूर्य भाई भट्टी कराने आया था नवसारी में, तो दीदी के हमारी दीदी कही थी आज ये है, तो हमारी दीदी को समाचार मिला था कि लगन वाली एक कन्या है और वो बेचारी बंधन वाली है, उसको मैं कमल के पूछ के उसको मैं ले आऊँ। तो हमारी लता दीदी हमको करीब 89 में मुझे सूरत ले आई। मुझे पूछा कि अभी आप नवसारी में आपका 2 साल हो गया तो आप मेरे पास आ जाओ। कमल को मैंने बोलूँ, कमल कहती थी
मैं बहुत सेंसिटिव थी, बात बात में रोना आ जाता था। तो कमल बेन अंदर अंदर बोलती थी कि ये मेरे पास तो सेट हो गई है, लेकिन अभी सूरत जाने की बात करती है। तो मुझे सूरत का बहुत देखने का दिल था कि भाई सूरत बोईरे में है, तो सूरत बोईरे में है तो बोईरे में कैसे गाड़ी चलती होगी, इसी हिसाब से मुझे सूरत देखना था। फिर हमारी लता दीदी भाषण कैसे करना, ये सब मेरी मूल्य कैसे पढ़ना, कैसे सिखाना, ये सब मेरी भाषा उच्चारण में थोड़ा फ़र्क आ रहा था। तो वो मेरे पास बैठती थी रात को, और रात को मेरे पास मूल्य सुनाती थी, लता दीदी सुनाती थी, कहती तेरी ये भूल है, तेरी ये भूल है, तेरी ये भूल है। मैं मूल्य मेरी सुने और वो मूल्य को हमारा वो मुझे गाइड करती रही, तैयार करती रही कि लगन वाली है, उसको धीरे 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 आगे बढ़ाना है। हाँ, तो भोजन बनाना सिखाया, फिर भाषण करना सिखाया, फिर दीदी ने हमको कैसे मैटर बनाना, जो कप बनाना होता है वो सोनल बेन, रंजन बेन के साथ सीखा। उस समय दक्षा बेन भी फिर बिल्ली मोरा से आती जाती रहती थी। तो ये 3 बहनें, फिर हमारी मंजू बेन, वो भी मुझे संभालती थी। लता दीदी ने तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो दीदी ने तो जैसे माँ के माफिक मेरे शरीर में खून कम हो जाता था तो हीमोग्लोबिन का बॉटल, ब्लड का बॉटल चढ़ाना, दूध पिलाना, आज मरूँ कल मरूँ, ऐसी में हो गई थी। बहुत थोड़ा थोड़ा अंदर डर लगता था, लेकिन अंदर अंदर हिम्मत रख के मैं आगे बढ़ती रही। तो फिर हमारी दीदी ने पूरी हमारी मानसिक शारीरिक गढ़तल हमारी लता दीदी ने बहुत कहवाय ने आर प्यार सबसे दीदी ने मुझे सिखाया। और यह सब सूरत की सेवा में फिर दीदी ने मुझे बारडोली भेजा। हाँ, दीदी कही थी बारडोली का सेंटर खुलने वाला है। वो नर्सिंग में एक हमारी मंजू बहन रहती थी पहले ग्लोबल हॉस्पिटल में, वो मंजू बहन की माँ के पास मुझे भेजा और कहा कि उसके कमरे में जाके आपको वहाँ जाके मूल्य सुनाना है और उसके घर में आपको रहना है। तो मैं उसके घर में रही। फिर धीरे धीरे भाई बहनें तैयार होने लग गए, तो मकान भाड़े का लिया। फिर वहाँ बारडोली में NRI बहुत है, फिर फ्री मकान मिल गया, तो फ्री मकान में हमने सेवा की। फिर बारडोली में ऊंकाई, व्यारा, मांडवी, तरसाड़ा, वाकानेर, सातेम, वो अपनी जो भगवती बहन आदि रहते हैं वो कहाँ पलसाणा, इस सब जगह पर हमारी तरसाड़ा, पलसाड़ा, सांपरा, विहान, इस सब आजू बाजू की छोटे छोटे कमरे, ऐना, मोता, तुंडी 35 पाठशाला बाबा ने खुलवाई और बाबा ही सारा काम कराता रहा। हमारी दीदी बोलती रही, मैं हाजी हाजी करती रही। ब्राह्मण जीवन की धारणा में मैंने मेरे मन को ये पक्का कराया है कि हमारा बेहद का परिवार है। तो मेरा बाबा के आगे संकल्प है कि सबकी ऐसे बड़े वैरायटी है, लेकिन कहता है ने कि विभिन्नता में पण एकता। तो इस हिसाब से मैं बाबा के आगे संकल्प करती हूँ कि सभी बहनों की भी यूनिटी रहे, ब्राह्मण परिवार की भी यूनिटी रहे। और मैं विश्व के ग्लोब पर बाबा के साथ बैठकर सब सेंटरों को भी योगदान करती हूँ कि सभी बहनों की तबीयत भी ठीक रहे, और जो भी बहनें छोटी बड़ी है इसकी जो अलौकिक इच्छा है वो बाबा उनकी पूरी करे, और हमारी यज्ञ की जो सेवा अधूरी रही है संदेश देने की, तो वो भी पूरी हो जाए, ऐसा शुभ संकल्प मैं बाप दादा के पास रखती हूँ। और उसके लिए हमें जो भी त्याग करना पड़े, हमारा जीवन त्यागी तपस्या है, तो वो त्याग करने के लिए हम तैयार रहे। बड़ों की आज्ञा में हम अभी तक रहे हैं, बड़ों से कभी भी हम दो मत होके नहीं चले, तब हमारी आज उन्नति है। और बड़ों ने ही हमको आगे रखा है, बड़ों ने हमें स्वीकारा है, बड़ों ने हमें विश्वास रखा है, बड़ों की इच्छा वही हमारी इच्छा है। इसलिए मैं मेरी आत्मा को अंदर यही पक्का कराती हूँ कि मेरी इच्छा से मुझे कुछ भी नहीं करना है, बड़े कराए वही हमारे लिए योग्य है। और बड़ों का रिगार्ड हम न तोड़े, और बड़ों के साथ मिलजुल के और छोटी बड़ी समान बहनों से
शुभ भावना से मैं अपने आप को चला रही हूँ। और क्यों भी हमें अपने आप में परिवर्तन करना आए वो मैं बाबा के पास बैठ के करेक्शन देती हूँ अपने आप को, कि हमें बाप समान बन के जल्दी से जल्दी घर जाना है और जल्दी से जल्दी, अभी समय कम है तो जो भी हमारी सेवाएं बाकी है वो हमें पूर्ण करनी है। हम अभी हमारा बिजनेस प्लेस बन रहा है, वहाँ बाबा का संदेश जल्दी मिले, क्योंकि अभी हम झांकी नहीं कर सकते, प्रदर्शनी नहीं कर सकते, माहौल ऐसा है, सूरत का वातावरण ऐसा है, इसलिए हम सर्कल एक बना रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी सर्कल, जो अभी संपन्न होने जा रहा है। तो वो उसका भी उद्घाटन जल्दी से हुए। और मेरी पर्सनल धारणा तो यही रही कि मैं संयुक्त परिवार में रही हूँ, तो हमारा परिवार में तो बाबा संयुक्त रहना ही सिखाता है। इसलिए हमें कोई कैसा भी है, हमारी किसी से भी कोई प्रकार की मन में दुराग्रह, अदेखा, ईर्ष्या, घृणा, ये सब हमारे मन में न रहे, हमारी उदारता को बढ़ाए, तभी हम बाबा के यज्ञ को संपन्न कर सकें। ये मेरी मन की भावना मैं अपने आत्मा को सिखाती रहती हूँ कि हमें बहुत बाबा जैसा, दादियों जैसा बनना है, क्योंकि बड़ों ने हमारे ऊपर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी रखी है उनको हमें निश्चिंत करना है, और बड़ों की जो पालना ली है वो हमें रिटर्न करना है। वर्तमान समय में जैसे मम्मा पुरुषार्थ करती है, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो, तो उस पर हमारा ध्यान जाता है कि हम ये अभ्यास करते हैं कि अभी भी हमें शरीर छोड़े तो हमें कोई सेंटर, भाई बहनें, साथी हमें याद न आए, और हम अच्छी तरह से दादियाँ कैसे अपनी को शक्तिशाली बनाकर सारा बाबा को यज्ञ बाबा के हवाले करके उन्होंने अपना ऊंचा पुरुषार्थ किया, वैसे उन लोग की बातों को, उन लोग को सामने रखकर मैं अपने आप को करेक्शन देती रहती हूँ, और अपना पुरुषार्थ के अंदर दृढ़ता, तीव्रता लाने की मैं स्वयं को रात को जाग के भी मेहनत करती हूँ। और जो ईश्वरीय परिवार में ब्राह्मण शरीर छोड़ के जाते हैं उसका गर्भ को भी योगदान करती हूँ, बाबा के आगे संकल्प रखती हूँ। ऐसा मेरा सोच चलते फिरते खाते बंधन वाली माता, कन्या, कुमार, बहुत है ऐसे प्रॉब्लम वाले सूरत में भी, जो कई बार लोग फ़ोन से पूछते हैं। तो ये सारा विचार सागर मंथन चलता है। बाबा कहते हैं सर्विस में नवीनता लाओ, सभी सेंटर भी निर्विघ्न रहे, सभी भाई बहनें जल्दी से जल्दी, जैसे मैं सुबह में कमरे में बैठती हूँ तो मैं ऐसा संकल्प नहीं करती हूँ कि मैं सेंटर में अकेली हूँ, मैं 20 लाख परिवार की ऊर्जा के अंदर बैठी हूँ, ऐसे मैं अपने मनोबल को बढ़ाती हूँ। मैं अकेली नहीं हूँ, सब मेरे साथ है, हम परिवार के साथ एक साथ रह रहे हैं, और बाबा जो चाहता है वही बाबा की आशा, दादियों की आशा ही पूर्ण करनी है, और हमें अपनी इच्छाओं का त्याग करना है। ऐसे ही मैं अपनी आत्मा को पुरुषार्थ में लगाती हूँ। रात को जाग के भी 2 बजे भी बाबा उठा देता तो अभी सेवा कर, मनसा सेवा करती हूँ। ब्राह्मण परिवार को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमें 4 युगों में एक ही बार भगवान मिला है, तो हर एक बाबा के समीप जाने की महसूसता में रहे, और मौली को एक्यूरेट पढ़े, अमृत वेला ठीक करे, ट्रैफिक कंट्रोल ठीक करे, ब्रह्मा भोजन ठीक करे, और अपने को बहुत मजबूत बना के चले। क्योंकि अभी समय ऐसा आ रहा है तो सारा ब्राह्मण परिवार में हम सब मिलकर एक दूसरे को शुभ भावना देकर मनसा सेवा करके, हम ब्राह्मण परिवार के लिए यही आशा है कि ब्राह्मण परिवार में भी सबका एक एक के घर में उसका परिवार उसको मददगार रूप रहे। और बाबा कहता है चेहरा चलन से सेवा करो, तो अभी बाबा ने सेवा की बहुत सूक्ष्म रूपरेखा दे दी है, तो हमें अभी कोई भी बहिर्मुखता वाली सेवा में अपने को ले जाने का प्रयास नहीं करना है। स्पिरिचुअल पर्सनालिटी की जो सच्चाई और शोभा कहा जाता है, ऐसी वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमने ब्रह्मा कुमारी शारदाबेन में देखी है, सालों से देखी है। और हकीकत में दुनिया में जिसकी कमी है कि सारे विश्व को अपना समझे, और जिसकी ज़रूरत है वो यहाँ हमने शारदा दीदी से सीखा है।
और उन्हों में ये देखा है। दूसरा ये भी देखा है कि उन्हों के अंदर बिल्कुल निर्माण चित्त की भावना है। शारदा दीदी में अथक सेवा की जो भावना है, वो भावना उन्होंने हमारे अंदर भी उजागर की है। हम भी उनकी तरह ऐसे ही अथक सेवाधारी बनकर के विश्व सेवा में अपना योगदान दे। विश्व बंधुत्व की भावना को हम कैसे भी करके उजागर करें और ऐसे समय पर हम भी अपनी सेवाओं से अनेक आत्माओं को लाभान्वित करें। उनके जीवन में रहते रहते ये देखने में आया है कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी समस्या आ जाए तो ऐसे समय पर हमेशा लाइट मोड में रहना, हल्का रहना, और हम सबको भी बहुत हल्का रहना सिखाते हैं। दूसरा ये, उनका अचानक और एवर रेडी का पार्ट बड़ा पक्का है और हर परिस्थिति में हमें भी अचानक और एवर रेडी रहना सिखाते हैं। दीदी से हमने सीखा कि कभी भी कुछ भी हो जाए, हिम्मत रखना, आगे बढ़ना और कहीं पर भी रुकना नहीं है। हिम्मत रखेंगे तो हिम्मत से बाबा की मदद मिलती रहेगी। तो इसीलिए कहते हैं कि हिम्मत बच्चे, मदद खुदा। तो खुदा मदद करने के लिए आते। ठीक इसी बहन से सीखा है कि बहन सच में हमें आगे बढ़ाने के लिए जो प्रेरणा देती है, इसमें हम पथ पर आगे बढ़ते जा रहे, कभी भी कहीं रुके नहीं। उनके जीवन में उनकी वाणी, बर्तन और रहन सहन तीनों में सिंप्लिसिटी है, सादगी है। कोई भी प्रकार का बाह्य दिखावा, जिसे आडंबर कहते हैं, उनके जीवन में कभी नहीं देखा। उनकी रहन सहन देखो, उनका पहनवेश देखो और उनका बर्तन देखो, सब में सब सिंपल। और कभी ये नहीं सोचती कि मेरी पर्सनालिटी का बाह्य प्रभाव जैसे दूसरों पर पड़ना चाहिए। जैसी है वैसी दिखेगी, जैसी है वैसे ही आपके सामने पेश आती है। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है, मैं मानता हूँ। उसके जीवन से मैंने सीखा, वो अपने आप करके दूसरों को सिखाते हैं। और ऐसा बाबा को भी भोग वो अपने हाथ से बना के ही ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं। हमारे यहाँ हर मास ब्रह्मा भोजन बनाते हैं और बहुत सरल स्वभाव के और अपनापन सभी ने वो महसूस करते हैं कि वो हमारी है, दीदी हमारी है और हमारे लिए सब कुछ वो त्याग करती है। त्याग, तपस्या और सेवा उसके जीवन से मैंने सीखा।